हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज रहेगी 17 मार्च और आपकी 3 शिफ्ट अभी तक आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं SSC CHSL एग्जाम की। तो जो आपकी 4th शिफ्ट होने वाली है उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके आज की तीनों शिफ्ट में पूछे गए हैं या पुरानी एनालिसिस पे बेसिस पे आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे आज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रवि कुमार दहिया वन विच मेडल इन टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020। तो रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में कौन सा पदक जीता है। आज की आपसे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल सिल्वर मेडल कितने जीते गए थे भारत के द्वारा टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में। तो उसमें जो आपका करेक्ट आंसर था उसमें आपका 2 करेक्ट आंसर था। 2 सिल्वर मेडल भारत ने टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में जीते थे, जिसमें 4 ब्रॉन्ज थे, 2 सिल्वर थे और 1 हमारा गोल्ड मेडल था। उसके बाद आपसे अगली शिफ्ट में पूछा गया कि जो हमारे नीरज चोपड़ा हैं वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी आपसे बन चुका है एग्जाम्स में। टोक्यो ओलंपिक में टोटल इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, तो 7 मेडल जीते हैं। ये आपसे कल की शिफ्ट में पूछा गया था। तो आपसे टोक्यो जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्पोर्ट्स का टॉपिक रहा है, जिससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। करीब 15 से 20 क्वेश्चंस अभी तक टोटल आपके पूछे जा चुके हैं टोक्यो ओलंपिक से। बार बार क्वेश्चंस आपके रिपीट भी हो रहे हैं। तो इसमें रवि कुमार दहिया जो थे इन्होंने सिल्वर मेडल आपका जीता है। जो सिल्वर मेडल है वो टोटल 2 जीते गए हैं। एक जीता है रवि कुमार दहिया ने और दूसरा जो जीता गया है वो मीराबाई चनू के द्वारा जीता गया है। रवि कुमार दहिया ने आपका रेसलिंग में और मीराबाई चनू के द्वारा आपका वेट लिफ्टिंग में, दोनों ने सिल्वर मेडल भारत को दिलाया है। अब यहाँ पे बात करी गई है टोक्यो की, और टोक्यो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आपका CHSL एग्जाम का 2023 का। तो टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं स्टार्टिंग से एंड तक। तो 1952 में जो आपका हेलिंकी में हुआ था उसमें KD जाधव ने रेसलिंग की फील्ड में भारत को ब्रॉन्ज दिलाया। 1996 में एटलांटा में हुआ था, जिसमें लैंडर पीस जो रहेंगे इंडिया के, इन्होंने टेनिस की फील्ड में भारत को ब्रॉन्ज दिलाया था। फिर 2000 में जो आपका सिडनी में हुआ था उसमें कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया गया था। और ये जो क्वेश्चन है कर्णम मल्लेश्वरी वाला, कर्णम मल्लेश्वरी से रिलेटेड ही आपके 4 से 5 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। फिर आपका 2004 में जो हुआ एथेंस में, उसमें RS राठौर ने शूटिंग में सिल्वर मेडल भारत को दिलाया। 2008 में जो आपका बीजिंग में हुआ था, इसमें अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग की फील्ड में भारत को पहला जो सिंगल गोल्ड था वो दिलाया था। तो अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा 2 सिंगल गोल्ड भारत के पास अभी प्रेजेंट टाइम में रहेंगे। फिर आपका सुशील कुमार ने इसी में 2008 में ही रेसलिंग में ब्रॉन्ज दिलाया था। विजेंद्र कुमार ने बॉक्सिंग में आपका ब्रॉन्ज दिलाया था। फिर 2012 में जो लंदन में हुआ उसमें विजय कुमार के द्वारा शूटिंग में आपका सिल्वर दिलाया गया। सुशील कुमार ने रेसलिंग में सिल्वर दिलाया। मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज दिलाया। साइना नेहवाल के द्वारा बैडमिंटन में ब्रॉन्ज दिलाया गया और गंगा नारंग के द्वारा शूटिंग में ब्रॉन्ज और योगेश दत्त के द्वारा रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया गया था। तो टोटल भारत ने 2012 में जो मेडल जीते थे वो कितने जीते, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो टोटल 6 मेडल इंडिया के द्वारा जीते गए 2012 लंदन के ओलंपिक में। 2008 में हमने 3 मेडल जीते थे, उससे ऊपर हमने एक मेडल हर साल जीता है। फिर 2016 में 2 रियो डी जेनेरियो में जो हुआ आपका, उसमें साक्षी मलिक ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज दिलाया और PV सिंधु ने बैडमिंटन में सिल्वर दिलाया। टोटल 2 मेडल हमने 2016 में जीते। उसके बाद सबसे ज्यादा जो हमारा सक्सेसफुल रहा है ओलंपिक वो रहा है 2020 का, जो प्रेजेंट टाइम का रहेगा टोक्यो ओलंपिक, जिसमें टोटल हमने 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 हमारा गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। इसमें नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड दिलाया। सिल्वर दिलाया गया मीराबाई चनू के द्वारा वेट लिफ्टिंग में और रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में। ब्रॉन्ज मेडल दिलाया गया PV सिंधु, बजरंग पूनिया, लवलीना बोरगेन और इंडिया की हॉकी टीम ने। तो ये टोटल हमारे 7 मेडल्स हैं जो हमने जीते हैं 2020 में। ये ओलंपिक जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। वो आपको कैसे देखनी है, तो हमारी प्लेलिस्ट रहेगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो प्रोवाइडेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आर्टिकल से रिलेटेड। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके एग्जाम्स में, हर शिफ्ट में ज्यादातर एक क्वेश्चन आर्टिकल से जरूर मिल रहा है। तो आज की दोनों शिफ्ट में भी आपका पूछा गया था।
तो आर्टिकल की यहाँ पे बात करेंगे तो एनुअल फाइनेंशियल बजट कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वार्षिक वित्तीय बजट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था आपका आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में बताया गया है आपका वार्षिक वित्तीय बजट के बारे में। अब यहाँ पे अगर हम आर्टिकल्स को ही कवर करें तो कुछ आर्टिकल्स की बात करते हैं, बाकी आर्टिकल्स की सेपरेट वीडियो आप जरूर देख लें, आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आर्टिकल 110 में आता है आपका डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, 112 में एनुअल फाइनेंशियल बजट, 114 में एप्रोप्रिएशन बिल्स, 123 में पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। 124 में आता है आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये क्वेश्चन भी आपका बन चुका है एग्जाम में। 125 में आपकी सैलरीज ऑफ जजेस आता है। 126 में अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस आता है। 127 में आपका अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस आता है। 128 में आपका अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 129 में सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बताया गया है। आर्टिकल 130 में आपका सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आता है। 136 में आपका स्पेशल लीव्स फॉर एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट आपका आता है। 137 के अंडर आपका रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट आपका आता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन चुका है। ये आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहेंगे, आपको जरूर ध्यान रखने हैं, एग्जाम में आपके क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि 9 मार्च से लेके जो आपकी 15 मार्च 2023 तक आपकी जितनी भी सारी शिफ्ट्स हुई हैं, सारी शिफ्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको कंपाइल करके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, जैसे आर्टिकल का टॉपिक पूछा गया तो आर्टिकल के सारे क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में मिल जाएंगे। उसमें ये ई बुक सिर्फ आपको 24 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। 60 to 70% जो क्वेश्चंस हैं हर शिफ्ट में आपके इस ई बुक से बन रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोपी कृष्ण इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। तो गोपी कृष्ण का संबंध भारत की किस नृत्य शैली से है। तो डांस फॉर्म्स, डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म्स और म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट रहे हैं एग्जाम्स के लिए। म्यूजिशियंस के तो काफी लंबे टाइम से आपके क्वेश्चन लगातार पूछे ही जा रहे हैं, तो आप इन टॉपिक्स को भी जरूर तैयार कर लें, सेपरेट वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो गोपी कृष्ण जो है आपके ये रिलेटेड है कथक डांस फॉर्म से। कथक डांस फॉर्म जो है उसको परफॉर्म ये आपके करते हैं। यहां पे अगर हम बात करें कि कुछ और डांस फॉर्म्स की, तो कथक जो हमारे टोटल 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है उसमें से 8 हमने यहाँ पे कवर किए हैं। स्पेस के हिसाब से टोटल 8 हमने यहाँ पे आपके डाले हैं और उनके जो परफॉर्मर्स हैं उनकी यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जाम के लिए जो आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो कथक से रहेंगे आपके बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, शंभू महाराज, सितारा देवी, प्रेम श्रीमली, सुनाया हजारिका और आपकी कुमुदिनी लखिया। फिर जो भरतनाट्यम हमारा डांस फॉर्म रहेगा उससे रिलेटेड कुछ फेमस हमारे डांसर्स हैं, टी बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी अरुंदले, यामिनी कृष्णमूर्ति, वैजंती माला, आनंद शंकर जयंता, सीवी चंद्रशेखर, गुरु MK सरोज, शांता और आपके VP धनंजया। मणिपुर जो डांस फॉर्म है उससे रिलेटेड अंबू सिंह हो जाएंगी, आपकी बिनो देवी, राजकुमार सिंहजीत सिंह रहेंगे। मोहिनीअट्टम से रिलेटेड है KK अम्मा आपकी हो जाएंगी, KK अम्मा के नाम से जाना जाता है इनको, पवित्रन इनका नाम रहेगा। डॉक्टर श्रीमती आपकी हो जाएंगी कनक रेले। KK अम्मा और कनक रेले फेमस डांसर्स हैं आपकी मोहिनीअट्टम की। छाऊ डांस से रिलेटेड आपके मखर द्वाजा दरोगा रहेंगे, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। उड़ीसी से रिलेटेड केलूचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, गीता महालिक और डॉक्टर आपकी मिनती मिश्रा। कथकली से रिलेटेड आपके PK कुंजू कुरुप, K राजम और आपके मदावुर वासुदेव नायर, के गोपी, KR नायर। तो इनके नेम जो है वो आपको याद रखने हैं, ये आपके कथकली से रिलेटेड हो जाएंगे। फिर आपके कुचिपुड़ी से रिलेटेड राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, रेड्डी फैमिली जो है आपकी कुचिपुड़ी से रिलेटेड हो जाएगी। फिर आपकी वैजंती काशी और वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये आपके कुचिपुड़ी के फेमस डांसर्स हैं। ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से आप नीचे देख सकते हैं 200 से ज़्यादा आपको टॉपिक्स इस प्लेलिस्ट में मिल रहे हैं। ये जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कर लें, आपको जिस भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो देखनी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि आनंद भवन इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश वॉज बिल्ट बाय हुम। तो उत्तर प्रदेश में जो आपका प्रयागराज रहेगा उसमें जो आनंद भवन है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। प्रयागराज को हमारे पहले इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था, अब उसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश की एक आपकी सिटी हो जाएगी। तो आनंद भवन वहां पे सिचुएटेड है, किसने बनवाया था, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू जो थे ये फादर रहेंगे आपके जवाहरलाल नेहरू के, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री के फादर थे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ये जो मॉन्यूमेंट्स की बात करी गई है, तो मॉन्यूमेंट्स एक तो कहाँ पे लोकेटेड है और किसके द्वारा बनवाए गए, ये दो टॉपिक होते हैं हमारे। तो अजंता इलोरा केव्स औरंगाबाद आपकी महाराष्ट्र में है, गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा बनवाए गए थे। आराम बाग है आगरा उत्तर प्रदेश में, बाबर के द्वारा बनवाया गया। आगरा फोर्ट आगरा उत्तर प्रदेश में अकबर ने बनवाया था। अकबर का जो मौजूलियम है सिकंदरा उत्तर प्रदेश में, वो अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। आनंद भवन इलाहाबाद या फिर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश में आपका असफ उद्दौला के द्वारा बनवाया गया। भरतपुर फोर्ट है भरतपुर राजस्थान में, ये आपका राजा सूरजमल के द्वारा बनवाया गया था। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में लोकेटेड है, जिसको औरंगजेब ने बनवाया। चार मीनार आपका हैदराबाद तेलंगाना में है, जिसको कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। आपके चरार ए शरीफ को जम्मू कश्मीर में जैनुल अबेदिन के द्वारा बनवाया गया। छोटा इमामबाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश में मोहम्मद अली शाह के द्वारा बनवाया गया। दरगाह अजमेर की शरीफ जो है, अजमेर शरीफ की जो दरगाह है अजमेर राजस्थान में, उसको सुल्तान शहसुद्दीन के द्वारा बनवाया गया। फिर आपका दिलवरा जैन टेम्पल्स माउंट आबू राजस्थान में आपका सिद्धराज जो है उनके द्वारा बनवाया गया। दीवान ए खास को आगरा फोर्ट में उत्तर प्रदेश में शाहजहां ने बनवाया था। अदाई दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। तो एक तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ पे लोकेटेड है, और फिर दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि इसके जो बिल्डर हैं किसके द्वारा इसको बनवाया गया है। एग्जाम में दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। तो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था। यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को इसलिए डाला है कि जो क्वेश्चंस आपसे स्टार्टिंग की शिफ्ट्स में पूछे गए थे 2-3 शिफ्ट्स में, वो क्वेश्चंस अब आपके दोबारा रिपीट होने लगे हैं। आज की 2 शिफ्ट में आपके देखे गए हैं जो पुराने क्वेश्चंस हैं वो दोबारा आपके बीच में बंद हो गए थे पूछे जाने, फिर आपसे वो दोबारा क्वेश्चंस बने हैं, पूछे जाने लगे हैं। तो हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको रिपीट होने लगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे हमने डाला है, जिसका हमारा करेक्ट आंसर कतर हो जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप आपका 2022 का कतर में ऑर्गेनाइज किया गया। और इसकी अगर बात करें फीफा वर्ल्ड कप की, तो ये जो है आपका होस्ट किया था कतर कंट्री ने, जिसको जीता गया अर्जेंटीना के द्वारा। अर्जेंटीना ने टाइटल जीता है। इसमें रनर अप रही फ्रांस, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के जीता। तीसरे नंबर पे क्रोएशिया इसमें रहा है। सबसे ज्यादा जो स्कोर करे वो काइलिन मबापे ने करे हैं, जो कि इन्होंने टोटल 8 गोल करे हैं, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इसमें बेस्ट प्लेयर आपके लियोनेल मेसी रहे हैं अर्जेंटीना से। बेस्ट गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज रहे हैं अर्जेंटीना से। फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड कंट्री को मिला। 2018 का चैंपियन है आपका फ्रांस, जिसको होस्ट किया था रशिया ने। 2026 का होस्ट किया गया कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, तीनों कंट्री ने मिलकर आपका होस्ट करेंगे। एग्जाम के लिए आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड इन इंडिया। तो भारत में किस शहर को सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा असनसोल वेस्ट बंगाल। कल की शिफ्ट में आपका जो निकनेम्स हैं सिटीज के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे डाला गया है कि असनसोल वेस्ट बंगाल को सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। अगर बाकी और जगहों की, बाकी और चीजों की बात करें हम, तो ब्लू माउंटेन बोला जाता है नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु को। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया अमृतसर पंजाब को। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया या फिर बोस्टन ऑफ इंडिया बोला जाता है अहमदाबाद गुजरात को। सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर और संगम सिटी बोला जाता है प्रयागराज उत्तर प्रदेश को। सिटी ऑफ 7 हिल्स बोलते हैं हम रोम इटली को। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया या फिर आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया बेंगलुरु कर्नाटका को बोला जाता है। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया रहेगी आपकी भगलपुर बिहार। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया है भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर में सबसे ज्यादा टेम्पल्स भी आपके लोकेटेड हैं। उड़ीसा में भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कोणार्क सन टेम्पल आपसे पूछा गया था परसों की शिफ्ट में कि कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो आपका उड़ीसा में ही लोकेटेड है। फिर हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया चेन्नई तमिलनाडु को बोला जाता है। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कुर्ग कर्नाटका को। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद झारखंड को। टी सिटी ऑफ इंडिया रहेगी डिब्रूगढ़ आसाम। स्टील सिटी ऑफ इंडिया है जमशेदपुर झारखंड।
तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं इंडिया की जिनको और किस नाम से जाना जाता है वो हमने यहाँ पे कवर किया है। बाकी सेपरेट वीडियो इस टॉपिक की आपको चैनल पे मिल जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विल यू फाइंड द बक्सा फोर्ट। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको जो बक्सा का किला है वो आपको मिलेगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर वेस्ट बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में है आपका बक्सा फोर्ट लोकेटेड रहेगा। अब यहाँ पे अगर और कुछ चीज़ों की बात करें तो वो कहाँ पे लोकेटेड है, जैसे आपका शेरशाह सूरी टॉम्ब है सासाराम बिहार में, हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, कनेरी फोर्ट मुंबई महाराष्ट्र में, जगन्नाथ टेम्पल पुरी उड़ीसा में, अदाई दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में, भरतपुर फोर्ट है भरतपुर राजस्थान में, नहरगढ़ फोर्ट आपका जयपुर राजस्थान में है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश में, शांति निकेतन है वेस्ट बंगाल में, बेलूर मठ है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो ये आपकी कुछ फेमस साइट्स हो जाएंगी जो आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैटल ऑफ घाघरा वॉज फॉट इन विच ईयर। तो घाघरा का युद्ध किस वर्ष आपका लड़ा गया था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 1529 हो जाएगा, 1529। 1529 में बैटल ऑफ घाघरा का युद्ध जो था ये लड़ा गया था और ये आपका लास्ट बैटल रहेगी किसकी, बाबर की। बाबर के द्वारा टोटल 4 बैटल्स लड़ी गई हैं, 1526 में, 1527 में, 1528 में और 1529 में। जो मुगल एम्पायर है अगर उसकी बात करी जाए, या फिर हम बैटल्स को कवर करते हैं, बैटल्स एक बार देखेंगे तो बैटल्स जो है हमारी टोटल पहली जो बैटल रहेगी हमारी वो है तराइन की, जिसको 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने जिसमें मोहम्मद गौरी को हराया था। सेकंड बैटल ऑफ तराइन आपकी 1192 में लड़ी गई जिसमें मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को हराया गया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ी गई जिसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया था। बैटल ऑफ खनवा 1527 में लड़ी गई जिसमें बाबर के द्वारा राणा संगा को हराया गया। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में जिसमें बाबर के द्वारा महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह की जो जॉइंट फोर्स थी उनको हराया गया था। बैटल ऑफ चौसा 1539 में और बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में, दोनों में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में अकबर और हिंदू किंग हेमू के बीच में लड़ी गई। बैटल ऑफ तलीकोटा 1565 में जिसमें डेक्कन सुल्तान के द्वारा विजयनगर एम्पायर को हरा दिया गया। बैटल ऑफ हल्दी घाटी में 1576 में कोई भी डिसीजन नहीं निकला। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मीर जाफर के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को हराया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हरा दिया था। बैटल ऑफ वंडी वॉश 1760 में लड़ी गई आपकी जिसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा जो फ्रेंच थे उनको हरा दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी बैटल्स हैं, बैटल्स की सेपरेट वीडियो को आप चैनल पे देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच डे वॉज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा नेशनल एम्बलम जो है इंडिया का उसको अडॉप्ट किया गया था। अब यहाँ पे अडॉप्शन की अगर और बात करी जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, जो इफेक्ट में आया था हमारा 26 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को, पार्लियामेंट 26 जनवरी 1950 को, लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को, राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 को, नेशनल एंथम जो है हमारी जनगण मन उसको 24 जनवरी 1950 को पहली बार गाया गया था और ये 27 दिसंबर में आपका 1911 में इसको पहली बार गाया गया था। तो अडॉप्ट तो 24 जनवरी 1950 को किया गया लेकिन पहली बार गाया 27 दिसंबर 1911 में। जो नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम वो आपका अडॉप्ट हुआ 24 जनवरी 1950 को। प्रियम्बल को हमारा इफेक्ट में आया था 26 जनवरी आपका 1950 को। तो ये हमारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड कुछ अडॉप्शंस की बात है जो हमने यहाँ पे की है। इसके अलावा एक हमारा एक टेस्ट का क्वेश्चन रहेगा जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो हमारा टेस्ट का क्वेश्चन है, आनंद भवन इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश वॉज बिल्ट बाय हुम। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज जगह में आपका आनंद भवन सिचुएटेड है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। तो इसमें आपका जो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है किसके द्वारा इसको बनवाया गया है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं हमारे चैनल पे। एक्सपेक्टेड वीडियोस भी मिल रही हैं आपको एग्जाम्स के लिए, साथ ही साथ हर एक शिफ्ट की एनालिसिस की वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को भी बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।